जो कल्प वृक्ष है वह भी अपनी समस्त कृपाओं को बिखेरने के लिए जनवरी के मकर संक्रांति से अपनी हरियाली को वो समाप्त कर लेता है और इस समय अपने पत्तों के साथ पूरी तरह हरा भरा दिखाई देता है। अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में पेड़ पौधे जितने भी होते हैं उनकी हरियाली पर प्रभाव आ जाता है। कल्प वृक्ष अधिक हरा भरा दिखाई देता है इन दिनों। तो ये संबंध, तो आज के संबंध में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करें। इसमें मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी एक उच्च शक्ति से युक्त पवित्र आत्मा का जब धरती पर आगमन होता है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि मोक्ष से लौटी हुई आत्माएं, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि परमात्मा की अनेक कलाओं से युक्त कोई पवित्र आत्मा या चेतना के उच्च शिखर पर पहुंचा हुआ कोई ऐसा महान व्यक्तित्व जो धरती पर आता है तो उसका प्रभाव करोड़ों लोगों में जाता है और उसके अंदर भगवत्ता अनेक अंशों में खिलती है। इसलिए कहते हैं कि कोई 10 कला अवतार है, कोई 12 कला, कोई 14 और कोई 16 कला पूर्ण अवतार माना जाता है। तो ये वो स्तर है जो जन्म जन्मांतर की साधना से नहीं बैठा है तो उसकी दिव्यता उसके चेहरे से प्रकट हो, उसके हाव भाव से। मुस्कुराना दुष्टों का भी होता है, चोर का भी होता है, ठग का मुस्कुराना, किसी शैतान का मुस्कुराना और किसी एक दिव्य पुरुष का जिसकी मुस्कान में सबका कल्याण छिपा होता है। इसलिए बुद्ध की मुद्राओं में आप देखते हैं कि वो इस मुद्रा में रहते हैं कि अभयदान देना, सबका कल्याण हो। तो उन्होंने अपने शिष्य को देखा कि अभी तप बहुत किया इसने पर बात नहीं बनी। तो श्रोणिक को उन्होंने कहा कि देखो ये वीणा तुम्हारी जो है बहुत सुंदर है, हम चाहते हैं कि तुम इससे कुछ संगीत सुनाओ। हालांकि बुद्ध के 10 शील में गाने बजाने को भी उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया, गाने बजाने पर कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया उन्होंने, उसको भी उन्होंने मना ही किया। सुगंध पर भी प्रतिबंध लगाया। हालांकि मैं इस समय उस समालोचनात्मक दृष्टि से नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें बतानी जरूरी होती है कि हमारे लोग, हिंदू समाज में एक आदत होती है सब इक्को ही है जी, एक ही है, तो सब जगह दौड़ पड़ते हैं। ये भी ठीक, इनको भी हाथ जोड़ो, इनको भी हाथ जोड़ो, इनको भी जोड़ो। तुम सबसे श्रेष्ठ होकर भी अपने को श्रेष्ठ नहीं मान पाते। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुम अपने आप को हीन मानते हो। और दुनिया में ये बड़ी विचित्रता है। मैं एक देश में गया अफ्रीका के, वहां देखा कि यूरोपियन लोग, ब्रिटिश लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी, और वहां के लोग बेचारे जो अफ्रीकन मूल के लोग इतने गरीब, ऐसे मजदूर
और उनकी 7 फुट से लेके 6 से 7 फुट तक के लंबे मजबूत आदमी। एक कंपनी में हम लोग गए जहां वो लोग मोटरसाइकिल उठा उठा करके ट्रक में लाद रहे थे, तो ऐसे भाग भाग करके आते थे, मोटरसाइकिल उठाई और भागते हुए आ रहे हैं और लादते जा रहे हैं, आराम से उठाए ऐसे लेके जाते थे, मतलब शक्तिशाली। वो मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ इस देश की क्या खासियत है? बोले यहाँ तेल भी यहाँ पर है, कोयला यहाँ पर है, हीरे जवाहरात भी इस देश में है, खदान से निकालकर ये लोग दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर हो सकते हैं, लेकिन दूसरे राज कर रहे हैं। आजादी होने के बाद भी उनके अंदर गरीबी है। आप अगर देखें झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ तक बहुत खाने हैं, उड़ीसा में जिनकी जमीन के नीचे, इनके पास दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, इनके पास सबसे श्रेष्ठ विधि, इनके पास सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ इनके पास। लेकिन उसके बाद भी हैरानी की बात यह है, ये अपनों पर भरोसा कम करते हैं, दूसरे के मुर्दे पूजने के लिए चले जाएंगे। मुर्दे से मतलब मजार। दूसरा नहीं आएगा आपके यहां, दूसरा आपको नहीं मानता। जो लोग आपको बहुत छोटा, बहुत हल्का और आपके लिए शब्द रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे शब्द जिनको उनका अनुवाद किया जाए तो आप लोगों को बहुत दुख लगेगा। तो हमें अपने धर्म पर, अपने ग्रंथों पर, अपनी सनातन परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। इसलिए थोड़ी सी समालोचनात्मक दृष्टि से भी बोलना पड़ता है। लेकिन बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा मान देते हुए मैं वो चर्चा करना चाहता हूं कि वो अपने शिष्य के पास जाकर बोले कि तुम वीणा बहुत अच्छी बजाते हो, तो थोड़ा सुनाओ हमको। तो वो सितार लेकर आया और पहले उसके तार मिलान करने के लिए सितार की जो खूंटियां बनी हुई होती 2-3, और उनको कसे वो ऐसे, फिर उंगली से छेड़कर तार को देखे, किसी तार को ढीला करे, किसी को कसे, और जब पूरा तार मिला लिए तो उसके बाद फिर उसने साज को बजाना शुरू किया। बुद्ध ने कहा रुक जाओ। तो उसने कहा कुछ आप बताना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा ये जो तुमने टाइम खराब किया, कभी किसी तार को कसते हो, किसी को ढीला छोड़ते हो, ये क्या था? वो बोले मधुर संगीत के लिए जरूरी है तारों का मिलान करना। कि अच्छा इसको कैसे मिलाते हैं? बोले जो ज्यादा कसे हुए तार हैं उनको थोड़ा ढीला करना होता है, और जो बहुत ढीले हैं उनको कसना पड़ता है। तो इनको एक खास स्थिति में लाते हैं संतुलन की, ना ज्यादा कसे हुए चाहिए तार, ना ढीले चाहिए। बुद्ध ने कहा मतलब तुम मध्यम मार्ग की बात कर रहे हो? बोले हाँ जी, मध्यम मार्ग मतलब संतुलन बनाना, 2 तराजू के पलड़ों को समान स्थिति में लाकर बैलेंस करना, इसी को तुलन कहते हैं, संतुलन कहते हैं। तोलना, संतुलन बनाना। बुद्ध कि ना तो अति तप करने की जरूरत है कि इतना तप करो कि शरीर खराब कर लो अपना, खुद को सुखा लो, अपने आप को सजा दो, ये भी नहीं चाहिए। इतना आराम पसंद भी नहीं कि जीवन में कर्म से दूर भागने लग जाओ, आलसी होकर बैठ जाओ, निकम्मे बन के बैठ जाओ। आनंद लेते हुए, संतुलन बनाते हुए जीवन में चलो। और ये देखो कि कौन सा तार जीवन का ऐसा है
जो बहुत ढीला है और कौन सा ऐसा जो तुमने ज्यादा कस दी। भागते घूम रहे हो और खुद की होश ही नहीं, ना अपनी नींद का ध्यान, ना अपनी सेहत का ध्यान, ना अपने परिवार का ध्यान, ना रिश्ते नाते का ध्यान, ना भगवान, ना भक्ति, ना प्रसन्नता, ना मस्ती। तो इसका मतलब ये तार बहुत कस दिया, इसे ढीला करने की जरूरत है। और जो तार बहुत ढीले छोड़े हुए थे सेहत के बारे में, अपनी नींद पर थे, तार बहुत ढीला था, अब इसे कसो, नींद अच्छी लो, सेहत पर अच्छे से ध्यान दो। और ज्यादा तनाव वाला तार जो तुमने कस रखा था, थोड़ा माथा ढीला छोड़ो, थोड़ा चेहरे पर शांति आने दो। और जो तुम अब तक बहुत उदास रहने लग गए, इरिटेट रहने लग गए, खीज में आ गए, उस तार को ढीला छोड़ो। थोड़ी मुस्कुराहट वाले तार को, उस न तार ढीले छोड़ना, तारों को मधुर बनाओ, जिंदगी को मधुर बनाओ, मध्यम मार्ग को अपनाओ। तारों को मधुर बनाओ, जिंदगी को मधुर बनाओ, मध्यम मार्ग को अपनाओ। बुद्ध ने फिर खीर खाने के बाद और फिर अपने शरीर को थोड़ा ठीक किया, फिर अपनी साधना में गए और वाराणसी में उन्होंने सारनाथ में सबसे पहला संदेश दिया। तो उनके जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये जरूर है कि जीवन में जिसने भी कुछ पाया साधना करके पाया। बिना साधना की जिंदगी ऊंची नहीं बन सकती। आपको साधक बनना चाहिए, और साधक अगर आप बन सकते हैं तो फिर उसके लिए आपको कोई बहाने की खोज करने की जरूरत नहीं है। आपको सवेरे सवेरे समय मिल सकता है, जल्दी सोकर जल्दी उठ जाएं, अपना आसन संभालें, अपने भीतर शांति को लेकर आए। बुद्ध ने साधना की, लेकिन दुनिया को धर्म के संबंध में एक संदेश दिया कि धर्म क्या है। वो कहते करुणा ही धर्म है। तुम्हें दया आती हो, दूसरों पर तरस आता हो, ये जो तरस आता है दूसरों पर, इसी का नाम धर्म है। और ये आपकी जिंदगी में होना चाहिए कि देखो बेचारा कोई भी मेरे कारण परेशान ना हो। तो इसलिए अहिंसा को बहुत महत्व दिया, करुणा पर उन्होंने बड़ा काम किया। और इसमें एक अच्छी बात ये रही कि उनको शिष्य बहुत प्यारे मिले, बहुत अच्छे शिष्य मिले, ऐसे शिष्य जिन्होंने बुद्ध के साथ रहते हुए उनके आदेशों का बहुत अच्छे से पालन किया। मतलब बुद्ध बैठे हुए हैं तो 10,000 शिष्य बैठे हुए हैं और सब मौन, मतलब एक पत्ता भी नीचे गिरे तो उसकी आवाज आए। तो वो कहते थे मौन में भी तुम गुरु से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हो, कि गुरु के सम्मुख बैठे हो तो गुरु का जो ओरा है वो तुम्हारे भीतर ऐसी कुछ ऊर्जा को दे रहा होता है कि आप चार्ज हो रहे होते हैं। तो 10,000 शिष्य मौन में बैठे हुए। एक राजा आए, उन्होंने आकर देखा इतने सारे लोग और वो भी चुप। एक दिन बुद्ध आकर बैठे, उपदेश रोज होता था, तो शिष्य बैठे हुए किसी पेड़ के नीचे आके बैठे वो, तो उस पर 2 पक्षी आकर बैठ गए पेड़ पर, और वो जो बोलना शुरू किया उन पक्षियों ने, बहुत मीठा बोल रहे थे। तो बुद्ध ने इशारा नहीं किया, सब मौन होकर पक्षी की आवाज को सुनते रहे। 5 मिनट के बाद वो पक्षी बोलकर उड़ गए और बुद्ध भी उठ गए। उन्होंने कहा बस आज का उपदेश हो गया, जो उन्होंने वो बोल के गए ना, वही उपदेश है आज का। वो जो मधुरता घोल कर गए हैं, वो जो संगीत देकर गए हैं,
उनसे जो तुम्हारा दिल जुड़ गया था, बस आज का उपदेश यही है। शिष्य लोग भी गुरु के साथ जिस तरह जुड़ के बैठते थे, उनके एक एक चीज से कुछ प्राप्त करना, क्योंकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो तो सामने बैठ के भी सीख लेंगे, और जो नहीं सीखना चाहते वो किताबों में भी नहीं मिलने वाला, ना भगवान सामने आकर दे तो भी नहीं मिलने वाला उनको, क्योंकि वो संग्राहक नहीं है, ग्रहणशील नहीं है। एक दिन बुद्ध आए, उनके हाथ में पसीना पहुंचने वाला एक रुमाल था। अब कब बोलेंगे उनका मूड, और सब लोग इस भाव मुद्रा में होते थे कि जब मौज में आएंगे, अपनी मस्ती में आएंगे तो कुछ कहेंगे। तो बुद्ध ने रुमाल लिया, गांठ लगाई, फिर गांठ लगाई, फिर गांठ लगाई, फिर गांठ लगाई, 7 गांठ लगाई। उनके शिष्यों में एक शिष्य उनका चचेरा भाई था जिसका नाम था आनंद। वो उम्र में बड़ा था, उसने दीक्षा ली थी बुद्ध से, लेकिन एक बात कही थी कि मैं दीक्षा लेकर आपके साथ रहना चाहता हूं, पर मेरी एक शर्त है, मैं आपके साथ रहूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। एक और शर्त भी उसने कही, लेकिन शर्त की तरफ नहीं जाते, अभी रुमाल के गांठों की तरफ चलते हैं। तो आनंद बैठा हुआ साथ में, बुद्ध ने 7 गांठें लगाई, उसके बाद उसको खींचना शुरू किया। तो आनंद उठकर आया, बोले ये आप जो कर रहे हैं क्या करना चाहते हैं, मैं कुछ सहायता करूं? बुद्ध बोले मैं ये गांठें खोलना चाहता हूं। तो आनंद बोले महाराज खींचने से तो गांठें नहीं खुलेंगे, फिर कि जैसे लगाई थी वैसे खोलना शुरू करिए। उन्होंने पूछा मतलब? कि जो आखिरी वाली आपने गांठ लगाई वो पहले खुलेगी, उस पर आप ध्यान दीजिए और वहां से आप उसको धीरे धीरे ढीला करो। बुद्ध बोले ठीक है, आज का भाई जैसे फंसे थे वैसे निकलोगे, और जोर लगाने से तो होगा नहीं, ये मजाक की बात तो नहीं है। फंसना तो धीरे धीरे आराम से हो जाएगा, निकलना बहुत धैर्य चाहिए, बहुत आराम आराम से, जहां जहां बंधे हुए वहां से ढीला करना पड़ेगा। तो बुद्ध ये बताना चाह रहे थे कि मेरे प्यारे शिष्यों, देखो कौन कौन सी आदतों से तुम कहां कहां गांठ बांध करके अपने को फंसा कर बैठ गए और दुख भोग रहे हो। अब जो गांठें लग गई हैं, खींचा तान करने से कुछ नहीं बनेगा, पहले समझो, विचारो कौन कौन सी गांठें हैं, और फिर धीरे धीरे करके एक एक को खोलते जाओ। नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा। असीता नाम का एक बहुत बड़ा हिमालय का योगी उस समय राजा शुद्धोधन के यहाँ आया था, और उसने कहा मैं आपके पुत्र को देखना चाहता हूँ। देखा गया, जब आप का ये फूल खिलकर सुगंध बिखेरेगा, उस समय मेरी आंखें ना तो इस फूल को देख पाएंगी, ना इसकी सुगंध को मेरी नासिका सूंघ पाएगी, इसलिए आंख में तो बेकार होता हुआ शरीर, मरता हुआ कोई आदमी, ऐसी कुछ भी चीजें ना देखे। बड़ा होते होते, जवान होते होते शादी ब्याह हो गई, बेटे ने जन्म ले लिया। तो एक दिन जब ये बाहर जा रहे थे अपने रथ में बैठे हुए, इनका एक मुख्य ड्राइवर था छंदक। रथ चलाने वाले स्पेशल रखे जाते थे। जैसे आप लोग बड़ा हैरान होंगे कि जो ब्रिटेन के राजा महाराजा हैं, एक का तो अभी ताजपोशी हो रही है,
तो इनके यहाँ जो आया रखी जाती हैं उनका 400 साल पुराना इतिहास है। उनके भाषा कैसी होगी, वो कैसे संभालेंगी, वो कैसे देखेंगी, वो कैसे चीज़ों को उठाएंगी रखेंगी, और बड़ी मुश्किल से चुनाव होता है और फिर ट्रेनिंग होती है। उनमें से जो बेस्ट होते हैं फिर उनको जो है राज दरबार में लगाया जाता है। तो ऐसे राजा का जो अंगरक्षक होगा वो भी आम आदमी नहीं, और ड्राइवर होगा तो वो भी खास होगा। तो छंदक साथ में देख रहे हैं नगर को। तो एक स्थान पर इन्होंने एक के बीच बैठी है, और ये बात विषय राक्षसों के साथ बैठता है जाके, चोरों के साथ बैठता है जाकर, डकैतों के साथ बैठता है जाकर, ये नशेड़ियों के साथ जाके बैठता है, जुआरियों के साथ जाके बैठता है। पहले पता तो कर लो तुम हाथी हो, तोते हो, वो नहीं कह रहा हूं जो भौंकते हैं, उनके बारे में नहीं बता रहा हूं। कौन हो, किन के साथ बैठोगे? जब हंस हंसों के साथ बैठते हैं तो संगम शरणम गच्छामि, संग की शरण में जाइए, मतलब एक पवित्र लोगों का समुदाय, प्रेम करने वाले परमात्मा के प्रेमी जन, उनके बीच जाके बैठिए, उनकी संगति करिए, उनके साथ बैठना शुरू करिए। एक नदी के तट पर बुद्ध खड़े हुए, और उसमें बहुत, नदी में तेज पानी की धारा बह रही, और लकड़ी के बहुत सारे लट्ठे कटे हुए और बह रहे। तो उन्होंने सबको बुलाकर कहा, एक बात बताओ, ये जो नदी में लकड़ी के शैतीर बह रहे हैं, ये नदी तो जा रही है समुद्र में मिलने के लिए, ये सारे के सारे समुद्र में मिल जाएंगे क्या लकड़ियां जो बह रही हैं? सब जाकर समुद्र में मिलेंगे? तो शिष्यों ने कहा मिल सकती हैं। किसी ने कहा अगर कहीं किनारे से टकरा ना जाए, रेत में धंस ना जाए, पत्थरों से टकरा टकरा कर टूट ना जाए, कई रेत में धंसी भी और बरसों तक पानी बहता रहे और वो गल जाएं, तब तो नहीं पहुंच पाएंगे। अगर धारा के साथ बहती रही तो जरूर पहुंच जाएंगे। बुद्ध ने कहा सबकी यात्रा आनंद के सागर से मिलने की यात्रा है। अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी के साथ समाप्त करूंगा। सब है कहीं, बहुत सारी चीजें आपको बांध लेती हैं, के बाद तो हमारा काम पूरा। अब तो उसके बाद सेवा, सत्संग, भगवान की भक्ति। लेकिन जिस दिन पोते का मुंह देख लिया, अब कहते हैं घर से बाहर निकलो। नहीं महाराज, अब तो घर में ही बहुत मन लगता है। उसी को खिलाने में जो है ना कंधे पर बैठाते हैं, वही हमारा तो कन्हैया है। किसी किसी के बारे में पता लगता है कि आना तो चाहते हैं, लेकिन जो है ना बहू नौकरी करती है। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले हमारी आया की नौकरी लगी है। पहले अपने बच्चों के गंद धोए थे, अब बच्चों के गंद धो करके उनको बड़ा कर रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं? रेत में फंसना। कि समुद्र तक, आनंद के सागर तक पहुंच तो सकते हैं, रेत में धंस न जाओ। दूसरे से पूछा कि तुम बताओ, तो उसने बताया था कि अगर कीचड़ में लथपथ होकर वहीं ये शैतीर, ये लकड़ी फंसी न रह जाए। बुद्ध ने बताया कि वो और कुछ नहीं, विषय वासनाएं हैं, बहुत तरह की हैं। एक उम्र हो जाती है जब शरीर में
शक्ति नहीं रहती, लेकिन तब नाम की कामना बहुत हो जाती है। 3 एष्णाएं हैं, एक लोकेष्णा है, एक वित्तेष्णा, एक पुत्रेष्णा। काम विकार वाली तो पुत्रेष्णा है, धन आनंद सागर तक जरूर पहुंचेगा, नहीं तो ये लकड़ियां वहीं रुक जाएंगी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उनके शिष्य भी बहुत सारे थे, मंजूश्री, सारीपुत्र, आनंद, बहुत सारे नाम। कभी कभी वो ऐसे बोल भी देते थे। कोई आदमी सामने से गव्वे लेके जा रहा था और बकरियां भी जा रही थी, और उनके शिष्यों में से एक जो है उनको गिनने लग गया। तो बुद्ध मुस्कुराकर देखते हैं और कहते हैं कि दूसरों की गव्वे गिनने से दूध नहीं मिलने वाला है। दूसरों की गव्वे गिनने से दूध नहीं मिलने वाला। तुम जो दूसरों का वैभव, इसके घर में आज कूलर आ गया, एसी आ गया, फ्रिज आ गया, आज टीवी आ गया, आज इसके घर में कार आ गई, आज इसके घर में ये आ गया, दूसरे की गायें गिनने से दूध मिलने वाला नहीं है। तो ये भी तो बड़े तरीके थे उनके, समझाने के बड़े तरीके थे। सारीपुत्र बहुत प्यारा शिष्य था उनका। बहुत बार उपदेशों में हमने चर्चाएं की है। तो आज बुद्ध की पावन स्मृति को ध्यान में रखते हुए हम जो कुछ ग्रहण कर सकते हैं जरूर ग्रहण करें। हालांकि किसी एक व्यक्तित्व को थोड़े से समय में बोलकर बता पाना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। उनकी साधना, उनका तप, उनके शील और उनके अष्टांगिक मार्ग, इन सब पर चर्चा होनी चाहिए और बारीकी से होनी चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज जो आपने सुना उसमें से जो भी आप पकड़ सकते हैं तो देखिए कि आप खुद गांठें लगाकर कहीं खुद उलझ गए हो और खींचातानी कर रहे हो, तो आपको देखना है। ये भी देखना है कि आप बहते हुए आनंद सागर तक मिल जाएं। फिर ये भी देखना है कि बुद्ध को तो छोटी सी घटना से भी शिक्षा मिल गई, हम लोगों के ऊपर तो हथौड़े भी चलाए जाएं। निजाम हैदराबाद का म्यूजियम देखने जाइए, वहाँ तरह तरह की घड़ियाँ रखी हुई हैं, अलार्म घड़ी। उनमें से एक ऐसी घड़ी भी है जिसमें अलार्म लगा दिया जाए तो उसमें से एक आदमी निकलता है लकड़ी की हथौड़ी लेकर, वो सिर पे मारता है आके। शायद उन्होंने इसलिए वो बनवा ली थी कि कुछ लोग तो बिना अलार्म के जाग जाते हैं, कुछ को आवाज़ की जरूरत होती है, किसी को सिर पे हथौड़ी मारनी पड़ती है। तो ये हमें देखना है कि हम लोग हथौड़ी वाले हैं या कुछ और वाले हैं। जागना जरूर चाहिए, होश में आना चाहिए और जीवन को कीमती बनाएं। और कीमती चीज़ें रखने से कीमती नहीं बन जाओगे। भीतर कुछ कीमती गुण आ जाएं तो आप कीमती हैं। या भीमा शंकर के दर्शन करने जाएं, या औरंगाबाद में आप कृष्णेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं, अलग अलग स्थानों पे, या काशी में विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं, अलग अलग स्थानों में पूरे भारत में ममलेश्वर के दर्शन करने जाते हैं, ओंकारेश्वर के, महाकालेश्वर के। तो आसान नहीं एक जन्म में सब पूरे कर लेना, लेकिन जहां आप आकर एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकें और कृपा पा सकें, उसी भावना से जाइए। और एक एक के समक्ष जाकर के ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए थोड़ी देर उस ज्योतिर्लिंग की तरफ देखते हुए और अपने भीतर के जो ज्योति केंद्र हैं
सबके अंदर एक डिवाइन सेंटर होता है, जिसको जागृत करने के बाद आपके अंदर दिव्यता जागृत होती है। किसी आदमी की ज़िंदगी में बचपन से होता है, वो दिव्यता होती है। किसी को 40 साल की उम्र में जागता है, किसी को 50 में, कोई 60 में भक्ति भाव जागता है। वो डिवाइन सेंटर जो है, जिसकी साधना सिखाएंगे ना इस बार जो जा रहे हैं मनाली में, तो सिखाएंगे आपको। वहाँ सिखाया जाएगा। जब ये चांद्रायण होता है तब ऑस्ट्रेलियन एक नर्स थी जिसने किताब लिखी थी उन लोगों के बारे में जिन्होंने, किसी की मौत 1 घंटे बाद होने वाली थी, कोई 2-4 दिन जिंदा रहने वाला था। ऐसे सैकड़ों मरीजों की आखिरी अफसोस वाली बातें सुनी उसने, और उसके बाद 5 उनके जो महत्वपूर्ण अफसोस थे उनको उसने एक जगह नोट किया और ये कहा कि वो कहते थे, काश मैं ये कर पाता अपनी ज़िंदगी में। कि ज़्यादातर लोगों ने 5 चीज़ें सबने बोली कि उनके जीवन का ये अफसोस था। तो इस बार जब वहाँ रहेंगे तो ये बताया जाएगा कि उनके पास तो वक्त नहीं बचा था, लेकिन आपके पास तो है। तो ज़िंदगी में वो अफसोस न रह जाए, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए और अपने डिवाइन सेंटर को कैसे हम यूनिवर्स से जोड़ सकें, तो विधि सिखाई जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी मौका मिले, जब यहाँ आनंद धाम में आते हो, तो यहाँ भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करो, जाप करो, और लक्ष्मी माता के मंदिर में भी जाना, श्री यंत्र के सामने जाना, उसके बाद फिर वेंकटेश भगवान के दर्शन करना। लगातार की बरकत बनी रहे तो वो तो कृपा उनसे होगी, और पूरा ही दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए तो वो तो शिव जी ही कर सकते हैं। जो परिवर्तन शिव कर सकते हैं वो शक्ति किसी और के पास नहीं है। तो ये ऐसा ये स्थान है। अभी तो इसमें कुछ चीज़ें और जुड़ रही हैं, इसलिए सबके लिए खुला हुआ है। बाद में तो टिकट लगेगा, बिना टिकट के अंदर जा नहीं पाओगे। और इसलिए भी क्योंकि भगवान स्वयं ये समझाते हैं, इस दुनिया में बिना मूल्य चुकाए कुछ भी नहीं मिलता, बिना कीमत चुकाए कुछ भी नहीं मिलता। अपना आलस्य त्यागोगे और दौड़ लगाओगे तभी सेहत मिलेगी ना। अपना आलस्य छोड़ोगे, आराम पसंदी छोड़ोगे, तभी जाकर पढ़ाई पूरी होगी ना। और अगर हम सोचें पढ़े लेटे लेटे पिक्चर देखते देखते और पार्टियों में मौज करते करते, और हम लोग जो MA, AA, PhD सब कर लेंगे, हो जाएगी, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे। बिना मूल्य चुकाए कुछ भी नहीं, और बिना मूल्य दिए शिव जी की कृपा भी नहीं। तो यहाँ पहले भी कुछ देना पड़ेगा, और अंदर जाके अपना अहंकार, अपना आलस्य, अपनी लापरवाही, वो सब छोड़नी पड़ेगी। और फिर खास में ये ध्यान देना है कि अपनी राशि के अनुसार आप अपना ज्योतिर्लिंग चुन लें। आपकी राशि पर एक ज्योतिर्लिंग की विशेष कृपा होगी, जिसके आधार पर आपकी राशि में भाग्य बदल सकने की संभावना बनेगी। तो वो यहाँ बोर्ड पर पढ़ लेना किस राशि का कौन सा ज्योतिर्लिंग है। अपने नाम के अनुसार भी अपनी राशि ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप जहाँ नक्षत्र वाटिका बनी हुई है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ, अपने नाम के अक्षर के अनुसार राशि का पता लग जाएगा आपको। ज्योतिर्लिंग का भी पता कर लीजिए। वैसे तो सबके दर्शन करने चाहिए, और जो ये ब्रह्मांड से सीधे सीधे ऊर्जा
ग्रहण करके और आपका भाग्य चक्र जगाता हुआ 800 केजी का इतना बड़ा ब्रास का श्रीयंत्र बनाया और जागृत किया गया। ये साधारण नहीं है। जिन दिनों यहाँ पर यज्ञ चलेगा उन दिनों तो उससे 40 दिन पहले इस श्रीयंत्र के लिए पाठ शुरू हो जाएंगे और उसमें हम लोग बोलेंगे कि पहले से ही आके साधना में बैठना शुरू करो, अपने घर में भी श्री मंत्र का जाप करना शुरू करो कि जिससे आपकी पीढ़ियों तक भी लक्ष्मी माता की कृपा रहे। तो ये एक मौका है। देखिए, हर एक उस व्यक्ति को जो गुरु का सेवक है, एक तो उसको योगी बनना है, कर्म योगी, ध्यान योगी, और भक्ति में भी भक्त योगी बने, और आयुर्वेद को, योग को जीवन के साथ जोड़ें, आहार को अपना बेहतर बनाएं। यहाँ से नवरस लेके जाओ, रोज लेना शुरू करो। सारी चीज़ें भोजन से नहीं मिल पाती, कुछ चीज़ें रह जाती, इसलिए तो भगवान ने औषधय शांति, फिर आगे कहा वनस्पतय शांति। औषधियों से शांति आए, और वनस्पति मतलब जो आप खाते पीते हैं वो, और उनमें भी 2 तरह की होती हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ, जब नाम आता है ना सामने फिर बताना पड़ता है। एक वे होती हैं जो फल देने के बाद सूख जाए, और एक वे होते हैं वनस्पतियों में जो अपने फल वर्ष में एक बार जरूर देते हैं। तो अब आप देखेंगे जो फल देकर सूख जाए, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये लोबिया, मूंग, मोठ, उड़द, ये सब ऐसे ही हैं। ये फल देंगे और खुद सूख जाएंगे। लेकिन कुछ होते हैं जो साल में एक बार अपने फल देते हैं। उनका फल आएगा, जैसे इन दिनों आम आ रहे हैं, बाद में अमरूद आएंगे, जामुन आएंगे, अमरूद बाद में आएंगे। तो ये साल में एक बार लेकर आते हैं अपने फल, लेकिन खुद सूखते नहीं। तो ये औषधियाँ पहले जो आपको शरीर को स्वस्थ करती हैं, उसके साथ में है अन्न, आहार जो आपका खाया जाता है। उसमें भी कुछ है कंद, कुछ है मूल, कुछ है शाक, कुछ है अन्न। इसलिए जो पाठ किया जाता है ना, यवाश्च में, यव मतलब जौ, गोधूमाश्च में गेहूं, माशाश्च में उड़द में, सबका नाम बोला जाता है कि भगवान कह रहे होते मैं इसमें भी हूँ, इसमें भी हूँ, इसमें भी हूँ। सारे अन्नों का नाम गिनाया जाता है। तो आप सबसे ये कहूँगा, योगी बनिए, कर्म योगी बनिए, आयुर्वेद को साथ जोड़ें, प्राणायाम को साथ जोड़ें। गुरु का कोई भी शिष्य शक्तिहीन, श्रीहीन नहीं होना चाहिए। सब कुछ होना चाहिए आपके पास। ऊर्जावान भी हो, बलवान भी हो, और श्रीमान, श्रीमंत वो भी बनना है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। और मुझे ध्यान ही नहीं था, आज मैं अपने मूड में बोलता चला गया। कभी कभी ऐसे आनंद आता है कि ऐसे मैं गया हुआ था उधर, वहाँ से चल के आया। पहले तो मैं ये करता हूँ ना कि आज कुछ कहना है तो 2 मिनट पहले विचार करता हूँ, दिमाग को खाली करता हूँ। विचार करने का मतलब दिमाग को खाली। ये जो और मीटिंग कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, मैं कहता हूँ अभी आप लोग रुक जाओ, क्योंकि मुझे जहाँ जाना है उसके लिए दिमाग को शांत करना है। दुनियादारी बंद, अब जो है भगवान, भक्ति, शास्त्र, उसको ध्यान में लाना। तो उसको 2 मिनट के लिए मन में लाता हूँ। आज तो मैं ऐसे चलते हुए आया, मैंने सोचा चलते चलते कुछ चर्चा करते हैं। तो सबको बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद।